इंटर के विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं बेटा कि जो आपका आर्टिकल आता है वह 100 वर्ड से 150 वर्ड के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा पन्ना भरने की आपको आवश्यकता नहीं है। नहीं सोचो कि यार हम तो आर्टिकल बहुत छोटा लिखे, नहीं बेटा। 100 वर्ड का मतलब 1 पेज और 150 वर्ड का मतलब 1.5 पेज, यानी कि 1 पेज से ज़्यादा और 1.5 पेज से कम, इतने में ही आपका, पेज की बात हो रही है, इतने में ही आपका आर्टिकल आना चाहिए बेटा। हमारी बात सुनो ना। तो देखो बेटा, इसको लिखते समय तनिक पन्ना भरने की कोशिश ना करना। जो लिखना फैक्ट लिखना बस, और अपनी भाषा में लिखना। अपनी भाषा में लिखोगे तो एग्जामिनर जो है प्रभावित होगा। देखिए, आज हम आपको एक आर्टिकल बताने जा रहे हैं बेटा, स्टेप्स ऑफ मेकिंग सिटीज क्लीन, शहर को स्वच्छ बनाने के कदम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, इसको हम बताने जा रहे हैं। ऊपर लिखना, लाइन जो होती है उसके ऊपर आंसर नंबर सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट आर्टिकल, बस इतना अंडरलाइन कर देना। उसके बाद नीचे हेडिंग डालना, स्टेप्स फॉर मेकिंग सिटीज क्लीन, ये डाल दिया। अब उसके बगल में यहाँ पर इसी प्रकार से इन बर्ड्स आइज, विहंगम दृष्टि, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो आपको मालूम है, और सीधे स्टेप्स ऑफ कीपिंग क्लीन सिटी वही लगा दिया बस। अब उसको जो है लिखना है। अब इधर देखो, यहाँ बगल में जगह खाली होगी कि यहाँ पर एक कोटेशन क्या डालो, क्लीन सिटी हेल्दी लाइफ, स्वच्छ शहर तो स्वस्थ जीवन, स्वच्छ शहर तो स्वस्थ जीवन, ये जोरदार लाइन है ना बेटा। अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखिए लिखा बेटा, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, यानी विद्यार्थी अपनी राय दे रहा है, तो ये माने रखता है ना। इन मानी विद्यार्थी अपनी राय दे रहा है, तो इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, देयर इज नीड ऑफ क्लीनलीनेस फॉर ए हेल्दी लाइफ, एक स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता की आवश्यकता होती है। देयर इज नीड ऑफ क्लीनलीनेस फॉर ए हेल्दी लाइफ। पक्का, कोई कठिन है क्या? अरे यार, इंटर्न पढ़ते हुए सब समझ आ रहा होगा कि स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता की आवश्यकता होती है। इट प्लेज ए वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यह हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्या? स्वच्छता। स्वच्छता हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ठीक है, इफ वी कीप आवर सिटीज क्लीन, यदि हम अपने शहरों को स्वच्छ रखते हैं। इफ वी कीप आवर सिटीज क्लीन, यदि हम अपने शहरों को स्वच्छ रखते हैं तो वी विल बी एबल टू गेट रिड ऑफ है छुटकारा पाना, मैनी डिजीज, तो हम कई रोगों से मुक्ति पाने के योग्य हो जाएंगे। यदि हम अपने शहर को स्वच्छ रखते हैं तो हम कई रोगों से मुक्ति पाने के योग्य हो जाएंगे, यानी मुक्ति पा जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है, टू कीप देयर सिटी नीट एंड क्लीन, कि वह अपने शहर को साफ और सुथरा रखें। सो इसलिए यह प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह अपने शहर को नीट और क्लीन रखे। कोई प्रॉब्लम आ गया समझना? अब इसके बाद पैरा चेंज कर देना, पैरा चेंज करके रखा। अब सलाह दी जा रही है ना बेटा, कैसे स्टेप, कौन कौन से कदम उठाओगे कि शहर साफ होगा। तो गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन ऑन रोड एंड इन द ओपन प्लेसेस। गार्बेज माने कबाड़, कबाड़ पढ़ाया गया होगा कहाँ, लास्ट स्पेलिंग में, याद है? तो गार्बेज शुड नेवर बी थ्रोन, कबाड़ को कभी नहीं फेंकना चाहिए, रोड माने सड़कों पर अथवा खुले हुए स्थानों में, यानी कबाड़ को सड़क पर और खुले हुए स्थानों में कभी नहीं फेंकना चाहिए। थ्रोन माने फेंका जाना। डस्टबिन्स शुड बी यूज्ड फॉर वेस्टेज, डस्टबिन माने
अरे डस्टबिन जानते हो ना, जिसमें कूड़ा रखा जाता है। डस्टबिन को कूड़े के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। डस्टबिन्स शुड बी यूज्ड फॉर वेस्टेज। डस्टबिन को कूड़े के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, यह सरकार का कर्तव्य है, टू मैनेज द रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्टेज प्रॉपरली, यानी कि यह गवर्नमेंट का कर्तव्य है कि वह सही ढंग से कूड़े की रिसाइकलिंग की क्या करे, व्यवस्था करे। सही ढंग से कूड़े की रिसाइकलिंग करने की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है, सरकार की। ठीक है, देखा होगा बहुत सारे प्लांट लगते हैं जहां पर कूड़ा जाता है तो दूसरे ढंग से उसका इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज लिखा हुआ है। मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड टू मेक द सिटी क्लीन। ज्यादा से ज्यादा पेड़, मोर ट्रीज शुड बी प्लांटेड, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए, टू मेक द सिटी क्लीन, शहर को स्वच्छ करने के लिए। शहर को स्वच्छ करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। ये अपनी तरफ से कोई कठिन नहीं है, अब इतना तो होना चाहिए, मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाने चाहिए शहर को स्वच्छ करने के लिए। आगे लिखा बेटा, वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शहर में रहते होगे तो बैन लगा था, याद है ना, तो वही कह रहा है कि वी शुड नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स, हमें प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्लीनलीनेस नीड्स स्वच्छ भारत अभियान रेगुलरली, स्वच्छता को स्वच्छ भारत अभियान की क्या है, आवश्यकता है। अपने यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, अरे यार जो चल रहा है वही लिखना है। क्लीनलीनेस नीड्स, स्वच्छता को जरूरत है, क्या, स्वच्छ भारत अभियान, निरंतर स्वच्छ भारत अभियान की क्या है, आवश्यकता है। अब इसके बाद एक लाइन और लिख लो, बस कब खत्म। इफ वी वर्क टुगेदर, यदि हम मिल करके काम करते हैं, इफ वी वर्क टुगेदर, यदि हम साथ साथ काम करते हैं, यदि हम मिलकर काम करते हैं, तो वी कैन मेक आवर सिटी क्लीन एंड ग्रीन, तो हम अपने शहर को साफ और हरा भरा बना सकते हैं। द मीनिंग ऑफ क्लीन सिटी इज हेल्दी सिटीजन्स एंड ए हैप्पी नेशन। द मीनिंग ऑफ क्लीन सिटी, स्वच्छ शहर का मतलब है, द मीनिंग ऑफ क्लीन सिटी माने स्वच्छ शहर का मतलब है स्वस्थ नागरिक और खुशहाल राष्ट्र। क्या बेटा, स्वच्छ शहर का मतलब क्या है, स्वस्थ नागरिक और खुशहाल राष्ट्र। ठीक है, ये जरूरी, इतना लिख दे। अब लिख लोगे, बताइए कोई कठिन है क्या? इतना जब लिखोगे तो आपका 1.25 पेज पर जाएगा। कितने पेज पे? अगर राइटिंग दूर दूर लिखते हो तो 1.5 पेज जाएगा, लेकिन नहीं तो ये 1.25 पेज पर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उसके नीचे अगर एक कोटेशन लगा देते हो तो ये 4 चांद लग जाएगा। क्या लिखा बेटा, डोंट बी मीन माइंडेड, तुच्छ मानसिकता के न बनो, नीच मानसिकता के न बनो, कीप योर सिटी क्लीन, अपने शहर को स्वच्छ बनाओ। थैंक यू बेटा।